बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज जो विषय है वो है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार को हम कैसे शक्तिशाली बनाएं कि वो धनी के मार्ग पे ले जाने के लिए हमारे कैसे सहयोगी बन पाए, क्योंकि हम मन की गुलामी में, चित्त की गुलामी, अहंकार की गुलामी और बुद्धि की गुलामी में पड़े हुए हैं। तो कैसे इनसे आजाद हुए, कैसे अपने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को हम शक्तिशाली बनाएं कि वो हमारे सहयोगी बन सके। सुंदर साथ जी, इस बारे में बोलने के लिए कोई पहले आएगा? प्रीति जी, आप इस बारे में बोलेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी सभी सुंदरता जी को। दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि वाणी ही सबसे बड़ा आधार है इस चीज का। जैसे जैसे हम वाणी की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही इन चीजों से हम दूर होते जाएंगे कि मोह लोभ अहंकार जो है हमारे यहाँ वे कम होते जाएंगे। तो मतलब दूसरी तरह से राज्य की तरफ वे हमारे शक्तिशाली होते जाएंगे। और थोड़ा बहुत संसार से परहेज भी आवश्यक है। जब हम संसार से थोड़ा दूर रहेंगे, उस समय अपने अंदर डूबेंगे, तो भी उससे भी हमारी ये चीजें मजबूत हो जाएंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? कल आप आए नहीं थे, तो आज आप इस बारे में। नहीं, मैं सिर्फ सुनूंगी, है ना। प्रणाम क्यों? जी। वंचित बुद्धि अहंकार तो सबके अंदर होते हैं ना, उसके बारे में बताइए। अरे, उनको समझ नहीं तो बड़ी मुश्किल है, जब समझ जाएंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो कम मैं उनको क्यों। प्रणाम जी, है ना। प्रणाम जी। डॉली दीदी, आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथी के चरणों में प्रणाम। प्रसंग यही चल रहा है कि हम अपने गुण अंग इंद्रियों को मजबूत किस तरह बनाए, शक्तिशाली किस तरह बनाए। हाँ जी। यही ना जी। जी। हाँ हाँ, शक्तिशाली किस तरह बनाए। तो गुण अंग इंद्रिया, तो माया के संसार में हम सब आए हुए हैं। 5 तत्व 3 गुण से ये शरीर बना है, ये संसार भी इसी से बना हुआ है। और इसकी उत्पत्ति ही मोह से हुई है। मोह का अभिप्राय अपनी तरफ मोहित कर लेना, आकर्षित कर लेना। तो हम सब सारे संसार के जीव जो हैं, गुण अंग इंद्रियों के बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी ने, हमारे प्रियतम प्राणनाथ जी अक्षरातीत ने, इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर हम सब ब्रह्मात्माओं को निज बुद्ध का ज्ञान देकर, जागृत बुद्ध का ज्ञान देकर, ये हमें समझा दिया, आभास करा दिया, एहसास करा दिया कि जब तक हम इन गुण इंद्रियों के अधीन रहेंगे, तब तक हम धनी के चरण नहीं प्राप्त कर सकते। तो श्रीमुख वाणी में बहुत अच्छा प्रकरण है, गुण अंग इंद्रियों को फिराए का प्रकरण। यदि हम उस प्रकरण को ध्यान पूर्वक पढ़ ले और समझ लें कि कैसे इंद्रावती जी ने अपने माध्यम से, अपना उदाहरण देकर कि हे मेरे आँखा तू फूट क्यों नहीं गई, जब तेरे धनी धाम यहाँ से चले, तेरी आंखों से दूर हुए, तो तू इस संसार में क्या कर रही है, क्या देखने के लिए खुली हुई है। इस तरह उन्होंने अपने प्रत्येक गुण इंद्रिय को धिक्कारा है, अर्थात अपने आप को देखा, स्वयं को देखना कि हमारे गुण इंद्रियां क्या कर रहे हैं, कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हमें सत्य और असत्य का अंतर पता चल चुका है। तो इसलिए इनको मजबूत करने का एक ही उपाय है, जो अभी वर्षा जी शायद मेरे से पहले बोल रही थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि जैसे जैसे हम वाणी के नजदीक होते जाएंगे, अर्थात आत्म मंथन, वाणी मंथन के द्वारा हम आत्मचिंतन करेंगे, अपने बारे में विचार करेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो जिस तरह से इंद्रावती जी ने, जिस तरह से और परमहंसों ने अपनी गुण इंद्रियों को शक्तिशाली बनाया, कैसे बनाया,
साधना के द्वारा, चितवनी के द्वारा, वाणी मंथन के द्वारा अपनी रहनी को, अपने आप को देखकर, हमें संसार को नहीं देखना, स्वयं को देखना है कि मैं किस स्थान पर खड़ी हूँ, कि मेरे गुण इंद्रिय किन कामों में लगे हुए हैं। तो इस भाव से जब हम वाणी से ही हमारे अंदर, जैसा कि कहते हैं ना, आत्मबल आता है। आत्मबल आने पर ही मन हमारे बस में हो जाएगा। हम मन के बस में नहीं रहेंगे। तो मन सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है। अगर हमने मन पर संयम कर लिया, उस पर अंकुश लगा लिया कि वह इधर उधर ना भटके, किसी की तरफ ना आकर्षित होए, क्योंकि मानव के गुण इंद्रियों का स्वभाव है कि उसे सब कुछ इस संसार के आधार पर ही अच्छा लगता है। यही हम अगर अपनी गुण इंद्रियों को, अपने प्राण प्रियतम धनी की सुंदरता को निरखने में अपने नेत्रों को लगा दे, कानों को अपने धनी की बातें सुनने में लगा दे, और मुख को उनके सुंदरता का, उनकी गुणों का बखान करने में लगा दे अपने प्रियतम की, इसी तरह हम सभी गुण इंद्रियों को धनी की तरफ ज्यों ज्यों लगाते जाएंगे, त्यों त्यों वो बलशाली होती जाएंगी हमारी गुण इंद्रियां। ऐसा हम करने के लिए ये नहीं कि हमें पता लग चुका है कि हम परम धाम में बैठे ये खेल देख रहे हैं, लेकिन आए हैं तो इस संसार में आए हैं तो जीव को भी मुक्ति मिलनी है। इसलिए जीव के गुण इंद्रिय जब बलशाली होंगे तो वो आत्म के गुण इंद्रियों की तरह ही हो जाएंगे, क्योंकि आत्म सदा अपने प्रियतम का दीदार करना चाहती है, क्योंकि वह प्रियतम के चरणों में ही बैठी है। तो हमें जीव को सुधारना है, जीव के गुण इंद्रियों को बलशाली बनाने का प्रसंग है यहाँ पर। तो हमें सदा ही सदा, हर रोज जितना हो सके वाणी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और सबसे बड़ा कि उस राह पर चलने का प्रयास करना चाहिए कि हमें, ताकि हम अपने धनी के चरणों को प्राप्त कर सके। इसी तरह ये हमारे गुण इंद्रिय बलशाली हो पाएंगे। प्रणाम। प्रणाम जी। अमित भाई जी ने आज ज्वाइन नहीं किया, वो कह रहे थे कि कल वो भी बोलेंगे, लेकिन वो आए नहीं हैं। और कोई सुंदर साथ, प्रतिभा दीदी आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? ममता जी दीदी, और कोई सुंदर साथ जिसके भी दिल में कुछ भी भाव आ रहा है वो इस बारे में बताना चाहें तो जरूर से बताएं। शारदा भाभी, आप, प्रतिभा दीदी, आप बताएंगे कुछ? बबीता दीदी, आपने माइक खोला, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो आपने पूछा के बारे में, ये अगर हमने इन्हें परमात्मा में लगा दी तो बलशाली हो जाएंगे। मतलब हम संसार में ना लगा, उधर लगा दें। जैसा मन है कभी भी शांत नहीं बैठेगा, जहाँ ये इसे तो कुछ ना कुछ चाहिए। अगर सो जाते हैं तो सपना देखने लगता है, पर ये बात है अगर हम संसार में लगाएंगे तो संसार का सपना देखेगा, अगर हम परमात्मा में लगाएंगे तो परमात्मा का सपना देखेगा। ये चैन से बैठने वाले नहीं, इन्हें सबको परमात्मा में ही लगा दो। अगर मैं भी लेनी है तो परमात्मा की ले लो, कि परमात्मा कौन है और मैं उनकी अंगना हूं। अहंकार भी करना था इस बात का कर लो कि मैं तो उनकी अंगना हूं। जब वो ऐसा काम नहीं कर सकते, मैं कैसे कर सकती हूँ? जो वो करते हैं वही मैं करूंगी। तो हमारे अंदर अच्छे ही गुण आएंगे, अच्छे ही करेंगे ना फिर हम, जो परमात्मा करते थे। तो मेरी तो यही है, मेरी सोच तो, कि जो ये है इन्हें सबको घेर कर परमात्मा की शरण में लगा दो। इस मन को भी टाइम ही ना दो इधर उधर घूमने के लिए, परमात्मा में ही लगा दो बस। भाई वाणी पढ़ो, चर्चा सुनो, बुद्धि को भी इधर ही लगाओ, हर चीज को इधर लगा दो। जो अपने अंदर अहंकार है उसे भी इधर ही लगा दो। भाई किसी चीज का अहंकार करेगा कि मैं इतना
मेरे पास इतना सब कुछ है, ये है वो है, जो संसार की तरफ से हटा कर उस अहंकार को परमात्मा में लगा दो कि मैं अपने धनी की अंगना हूँ, कि जैसे मेरे धनी है ऐसे ही मैं हूँ। जब मेरे धनी ये काम नहीं करते तो मैं ये ऐसे कैसे कर सकती? अगर मैं गलत काम करूंगी तो मैं धनी की अंगना नहीं हूँ, तो धनी जैसे काम करूंगी तो मैं धनी की अंगना हूँ। तो इन्हें सबको पकड़ के परमात्मा के चरणों में ही लगा दो, तो ये बलशाली है। ये बलशाली तो है ही, तुम इधर संसार में लगाओगे तो संसार में बलशाली है, ये तो बलशाली है। इन्हें तो बस अपने पकड़ के परमात्मा के चरणों में लगा दो तो ठीक है। अरे तो ये तो जहां भी जाएंगे वहीं उत्पात मचावेंगे, जिधर भी ले जाओगे इसे। ये चैन से बैठने वाले नहीं है। जी मैं तो यही सोच है। जी, बबीता जी का कहना है कि आप अपने मनचित बुद्धि अहंकार को धनी की तरफ लगा दें तो अपने आप ही वो शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि धनी तो सर्वशक्तिमान ही है। तो हमने अपने मनचित बुद्धि अहंकार को यदि उनमें ही डुबो दिया तो शक्तिशाली में डुबो देंगे तो मनचित बुद्धि अहंकार अपने आप ही शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उनका मैसेज ये है हम सबके लिए। अमित जी ने ज्वाइन कर लिया है। अमित जी आप बताएं इस विषय के बारे में, जो भी आपके दिल में भाव आ रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, इस विषय पे तो मैं यही कहना चाहूंगा, एक धाम के धनी को अगर हमने जो कहते हैं राजी महाराज तुम दुल्हा में दुल्हनी और ना जानो बात जी, तो मुझे लग रहा है इन सब बातों का विषय ही नहीं बनता फिर बात कि इसको हमें करना है कुछ। अगर जो कहते हैं चौपाई में कि तुम आए सब आया दुख गया सब दूर, कि अगर हमारे धाम धनी हमारे पास आ गए, अगर हमने उन्हीं को ही रिझा लिया तो फिर तो इन पे काम करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। अगर हमें यहाँ पर ही अखंड होना हो इस तन समेत, तो हम इस विषय पे काम कर भी सकते हैं। अगर हमें धामधनी को रिझाने पे फोकस रखना चाहिए, अगर धामधनी को रिझा लिया तो सारा काम ही खत्म हो जाता है। फिर तो मेरा मानना तो ये मां सुंदर जी, बाकी इतना ही था मेरे पास सुंदर सा जी कहने के लिए बस। कोई और सुंदर साथ आप कहीं पे हैं क्या? अमित जी बड़ा उस तरफ से शोर आ रहा है। हाँ जी, इसीलिए मैं बोल नहीं पाया, मैं स्टेशन पे हूँ, मुझे जरा दिक्कत होगी बोलने में मेरे को फिर ज्यादा, ठीक है, इसीलिए ठीक मैंने है, कम ही बोला था। कोई बात। कोई और सुंदर साथ के दिल में कोई भी भाव आ रहा हो इस विषय को, या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, मनचित बुद्धि अहंकार को उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, कैसे उससे उसके जो है जाल से निकलकर धनी की तरफ उन्होंने उसको लगाया। कोई भी सुंदर साथ कुछ और कहना चाहे इस विषय पे तो जरूर से कहें। कंट्रोल करते हैं हम कहाँ पे। अर्ना दीदी आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं वो वैसे गलती से ही खुल गया, पर और वो तो दो तीन बार खुला है मैंने, बहुत 3-4 बार बंद वो किया मेरे है। हाथ में मोबाइल था तो हो सकता लग गई होगी फिंगर, है ना, गड़बड़ हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं। मन तो कैसे राजी ने कहा, ये मन तो तूल के बराबर है, और वैसे बारी है मन से ही सब अपना चल रहा है सारा कुछ। तो बाकी मैं तो मन में यही सोच रही थी, मन की बात आ गई तो, कि राजी चाहे तभी कंट्रोल हो सकता है, तभी शक्तिशाली हो सकता है। और जैसे कोई सुंदर अहंकार साथ? की, हाँ जी बताए दीदी। नहीं अभी आप कह रहे ना भाई, अभी की बात चल रही है। अहंकार भी देखो छूटता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता हम अहंकार कर रहे हैं, या पता ही नहीं चलता हमारा मन क्या कर रहा है। चित्त में क्या अखंड हो जाता है, कोई गलत बात किसी ने बोल दी वो अखंड ही हो जाती है जैसे चित्त में, जबकि हम नहीं चाहते अखंड हो फिर भी हो जाती है। तो बाकी वो ये मेन बात तो वही आती है, राजी की तरफ लगे रहे तो ये गुणांगिंद्री, ये मन चित्त बुद्धि अहंकार शक्तिशाली बन सकते हैं। और अहंकार बाकी मैं तो मतलब कह रही राजी ही चलाते हैं, कराते हैं ऐसा। अभी छोटी सी बात, ये माइक खुलने की बात यदि आ गई तो सुंदर साथ के बीच बीच में आप बोलते ना माइक खुल गया, मैंने कहा है पता नहीं कैसे माइक खुल जाता है, ध्यान ही नहीं रखते। और आज ही ने तुरंत ऐसा अहंकार तोड़ा, मेरा माइक 2 दिन पहले भी खुल गया था। 2 दिन पहले भी मेरा माइक खुल गया था, आपकी चर्चा में आपने कहा माइक खुला हुआ है। तो ऐसे राजी महाराज अहंकार तोड़ते, अब क्या बताऊं। देखा, अहंकार तोड़ने के लिए उन्होंने अरुणा दीदी के माइक को बार बार खोल दिया धनी ने। तो सुंदर साथ जी, और किसी के दिल में कोई भाव आ रहा हो तो जरूर से बताएं। सुंदर साथ जी, कल जो हमारी प्रसंग के ऊपर वीडियो बनी उस पे एक सुंदर साथ का, अनजान सुंदर साथ जिनको मैं नहीं जानती ना, वो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपका विषय, वैसे तो मैं आपकी वीडियोस नहीं देखती हूँ,
लेकिन कल जब टॉपिक देखा तो मेरा दिल हुआ कि मैं इसको खोलकर पढूं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही अट्रैक्टिव था। तो इसलिए कि वंचित बुद्धि अहंकार को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। एक मिनट सुंदर साथ जी। तो जिस प्रकार से मैं आपको सुंदर साथ जो अच्छे कमेंट्स देता है तो हम उसको भी आपसे शेयर करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल विषय बहुत अच्छा लगा और लगा वंचित बुद्धि अहंकार को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, तो हमने वीडियो चला लिया। पहली बार आपका वीडियो चलाया और चलाया तो विषय जितना आकर्षित था, लेकिन उसके अंदर जब सुना तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। तो जितने भी सुंदर साथ ने बोला, हमको उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने इस विषय पे किस ढंग से बोला। क्या एक आम सुंदर साथ को कोई मतलब, अगर मैं समझूं कि मैं एक आम सुंदर साथ हूं तो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं हुई कि इस विषय पे वो लोग बोल रहे हैं और कुछ समझ में भी आ रहा है। तो सुंदर साथ जी, ये कंप्लेन थी कि वीडियो में जो भी सुंदर साथ बोले क्लैरिटी से बोले, उसमें एक संदेश होना चाहिए। तो ये सुंदर साथ का कल मुझे फोन आया तो मैंने आपसे शेयर किया कि कैसे उन्होंने कंप्लेन करी कि विषय इतना सुंदर, लेकिन जब उसको खोला तो उसमें उस विषय से विषय के ऊपर सबने बोला है, लेकिन क्लैरिटी से नहीं बोला, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसमें क्या निष्कर्ष निकला। तो उन्होंने फोन करके हमसे पूछा था कि आप बताइए हमें फोन पे पर्सनली, इतना सुंदर विषय रखा है तो अब इसका कुछ बताइए कि वंचित बुद्धि अहंकार को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। तो मैंने उनको कहा कि अब कल दोबारा वीडियो बनेगा। हमारे यहाँ तो विषय 2-2 3-3 दिन चलते हैं। पहले दिन जरूरी नहीं है कि पहले वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। उस पर सुंदर साथ बोलता है, फिर उसी को आत्मसात कर दूसरे वीडियो में सुंदर साथ बोलता है। कभी कभी विषय तीसरे वीडियो तक भी जाता है, तो क्लैरिटी दूसरे तीसरे वीडियो तक आती चली जाती है। तो आप इस विषय पे बनने वाले सभी वीडियोस को सुनिएगा, तो मे भी पहले वीडियो में क्लैरिटी ना हो, दूसरे में क्लैरिटी हो सकती है। तो सुंदर साथ जी, उनको ये मैंने बोला भी कि अब दूसरा वीडियो बनेगा, आप उसको सुनिएगा। तो हम देखें कि किस प्रकार से सुंदर साथ जी हमारे वीडियोस को लोग सुनते हैं, हमारे विषयों से को वो सुनते हैं तो आकर्षित होते हैं और वो उसको खोलते हैं और सुनते हैं, और फिर जो है वो हमें उसके बारे में अपना राय भी देते हैं कि इस तरह से हमें आपके वीडियो सुनने से पता लगा। तो अभी जो बात थी, एक शिकायत थी कि वंचित बुद्धि अहंकार को जो शक्तिशाली बनाने का विषय है बहुत क्लियर नहीं हुआ है। तो सुंदर साथ जी, फिर तब मैंने विचार किया, मुझे लगा कि वंचित बुद्धि अहंकार को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। इसका मतलब क्या है कि हमारे वंचित बुद्धि अहंकार कमजोर है। तो ये अभी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम की जड़ पे जाया जाता है, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उसकी जड़ पे जाया जाता है। जब तक हम जड़ से किसी प्रॉब्लम को ना खत्म करें, वो ऊपर से हम कितनी भी खत्म करें, वो समझ में नहीं आती है। तो ऐसा मुझे एहसास हुआ कि सबने कहा कि वाणी ही इसका उपाय है, वंचित बुद्धि अहंकार को वाणी में लगा लो, ये उत्तर दिया। अभी सुंदर साथ ने कहा, अरुणा दीदी ने कहा वंचित बुद्धि अहंकार को आप राज्य में लगा लो, तो ये उत्तर हो गया। लेकिन ये उत्तर तो एक ही लाइन में आ गया ना, इसके लिए इतना सारा वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। तो मतलब ये है कि ये उत्तर तो वाणी पढ़ के जो अनजान भी है उसको भी पता है, लेकिन हमें ये करना कहाँ आ रहा है। हमने ये उपाय दे दिया कि वाणी में लगा दीजिए वंचित बुद्धि अहंकार को, तो हमारे वाणी पढ़ने से हमारे वंचित बुद्धि अहंकार जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन हम कर कहाँ पैसे पा रहे हैं, इस राह पे चली कहाँ पा रहे हैं। अरुणा दीदी ने कह दिया कि राज्य में लगा दीजिए वंचित बुद्धि अहंकार जो है वो, बबीता दीदी ने भी कह दिया वंचित बुद्धि अहंकार को राज्य में लगा दीजिए, राज्य सर्वशक्तिमान है उनमें लगा दीजिए, हमारा तो निर्णय आ गया। तो फिर लेकिन इस निर्णय पे पहुंचने के लिए ये उत्तर जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस सोल्यूशन तक पहुंच कौन पा रहा है? जो इस सोल्यूशन को दे रहा है वो तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहाँ हम पूरी तरह से अपने वंचित बुद्धि अहंकार को माया से हटाकर वाणी में लगा पा रहे हैं? कहाँ हम अपने वंचित बुद्धि अहंकार को माया से हटाकर धनी में लगा पा रहे हैं, तो हमारे वंचित बुद्धि अहंकार शक्तिशाली बन पा रहे हैं? तो ये जो उपाय बताया, लेकिन इस पर चलकर इसको करना संभव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये विषय रखा गया है। उनको ये हम सोल्यूशन तो दे रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन की जड़ पर नहीं जा रहे हैं। तो मुझे ये विचार उनका अति उत्तम लगा। हर कमेंट से हमें कुछ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे इसमें पॉजिटिविटी नजर आई और मैंने कहा कि हमें समस्या की जड़ पे जाना चाहिए और फिर उसको समझना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, एक मिनट,
आप बोलिए अमित जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, देखिए इसमें मेरा ये कहना है कि मन चित बुद्धि अहंकार का अगर देखा जाए तो वो मेरा मानना है कि इसका कोई भी काम नहीं है हमारे उसमें नियम संप्रदाय में। जो हमारी वाणी कहती है कि परात्म के अंतस्करण में जेति बीतत बात, कि हमारे हृदय में जितनी बातें बीत रही हैं ते तीन आत्म के अंकर साक्षात, जो परमधाम में उन आत्मों परात्म के हृदय में बीत रहा है वही हम यहाँ कर रहे हैं। अगर हम अपने इस दौड़ में लग गए कि हम अपने गुण अंग इंद्रियों को काबू में कर लें तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं, क्योंकि वहां से लीला वहां से चल रही है। यहाँ से आप चाहे कितना भी कर ले, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को चाहे कितना भी सवार लो, कितना भी कुछ भी कर लो, उससे कोई फायदा नहीं है। इसी इसी के उसमें साधन में दूसरी भी चौपाई है, अरस्तन का दिल जो देखत है हमको सो प्रतिबिंब का है हमारे इन दिल में। तो सारी लीला तो परम धाम से राज्य के हाथ से चल रही है। जैसे राजी महाराज ने वाणी में कहा कि खेल दिखाया और नजर, अगर हम यहाँ से प्रतिबिंब चाहे अपने आप को कितना भी संवार ले, कितना भी सुधार ले, उसमें कोई भी बदलाव हो नहीं सकता, क्योंकि सब राज्य के हाथ में। और वाणी में भी ये कहा, जो जानो त्यों राखो धनी तुम्हारी मैं। और जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नए नजर जी। तो सब राज्य के हाथ में, हम चाहे कितने भी इस पे कोशिश भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, इसमें होने वाला मेरे हिसाब से तो वाणी जो कहती है उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी कर ले, चाहे कितना भी अपने आप को कोशिश करने बदलने की, तो राजी महाराज के ही सारी लीला हाथ में। जो चौपाई में कहते हैं, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, तो सारा राज्य का ही किया कराया है। तो हमारे करने से चाहे हम कितना भी मेहनत कर ले, इस पे कुछ हो नहीं सकता। अगर मेहनत हम करने जाते तो फिर यही होगा कि जैसे रोल्ला पे गुना लगा था वैसे ही हम पे गुना लग जाएगा। हम अपनी मैं लेके बैठ जाएंगे, धामधनी की मैं तो है ही नहीं इसमें। तो ये वाणी के आधार पर मैंने अपनी बात कही है। बस इतना ही कहना था मेरे को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमित जी, आपने तो वही अरविंद भाई जी वाली बात कर दी कि खुद को ब्रह्म बना लो और फिर कोई करनी ही नहीं है। बिल्कुल आपने ही ऐसे ही कह दिया। तो फिर तो इस विषय को रखने का कोई औचित्य खत्म हो जाता है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। फिर तो आप हाथ में हाथ रख के बैठिए, आपका मन जहां मर्जी जा रहा है, आपका आपका जो है कहीं पे भी जा रहा है, कहिए परात्म से ये हो रहा है, हमारा इसमें क्या दोष है। कहिए कि हमारा मन माया में रमा हुआ नहीं है तो और हम ये फिर कहते हैं कि ये तो परात्म से हो रहा है। भैया हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो हुकुम के हाथ में। चलिए वो बात तो ठीक है, मगर फिर और कोई तरीका हो सुंदर सा तो वो बताए फिर। हाँ जी, मैंने तो अगर तो अपनी बात आएंगे ना। रखी तो ये मैंने तो वाणी के आपने आधार अपना पर रखी है। विचार करा है, लेकिन इस विचार पे बात खत्म नहीं हो जाती है। क्योंकि यदि इसी विचार पे बात खत्म कर हाँ देंगे कोई फिर बात तो नहीं। हमें अगर कल परसों नरसों आने वाले समय पे कोई विषय ही नहीं लेना चाहिए। हम कोई विषय कैसे लेंगे ना, और उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम रहनी क्यों करेंगे। हम अगर बुरी रहनी कर रहे हैं, हम अच्छी रहनी कर रहे हैं, तो भी तो धनी के हाथ में है। और अगर हम बुरी रहनी कर रहे हैं तो भी तो भैया परातम से हो रही है। हमारा क्या दोष है। सारा दोष हम धनी के ऊपर मर देते हैं कि भैया परातम में वो जो जा रहे हैं, भैया हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं माया में लिप्त रहो, तो हम माया में लिप्त है। ऐसे नहीं हो सकता है। बात को ऐसे नहीं खत्म कर सकते। नहीं यदि नहीं, कोई टॉपिक है तो उसका जो आप सोल्यूशन है। बात कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। राजी महाराज ये भी तो वाणी में कह रहे हैं कि हुकुम के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। मैं आप जो आप कह रहे हैं मैं बात समझ रहा हूँ बिल्कुल, मगर पहले आप इस बात पे तो हमें इस बात पे जो यकीन लाना चाहिए, जो जुगलदास महाराज जी ने वाणी में बोला है कि आप सिर्फ अष्ट पैर दिन 64 डिग्री, आप सिर्फ एक चीज को अपने हृदय में रखो कि मैं धाम के धनी की दुल्हन हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पहले ये तो यकीन है कि सारा खेल जो हमने रचा है, सारा जो लीला हो रही है, ये सिर्फ राज्य की पहचान के लिए हो रही है, एक एक उसी उनकी पहचान के लिए, ना कि किसी और बात के लिए। अगर हम इस चीज को कर लेते हैं तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, और ये सारा काम इसीलिए हो रहा है। मैं सारी जो आप कह रहे हैं वो उस पक्ष को भी लेके बैठा हूँ कि हाँ, अगर हम सिर्फ हुक्म पे ही छोड़ देंगे, अगर राज्य के सारे छोड़ देंगे तो भी बात नहीं बनेगी। फिर तो सारे ही ब्रह्म हो जाएंगे, तो अवगुण और गुण की तो बैटरी खत्म हो जाता है फिर। मगर पहले एक काम तो हो कि हम धनी में ईमान तो ले आए अपना, जिसे ईमान बोला गया है। जो चटाई तक रहता है सिर्फ कहने के लिए, तो हम रूह बन जाते हैं, मोमिन बन जाते हैं, मगर वक्त पड़ने पर फिर हम अपने गुण इंद्रिय के वश में आ जाते हैं। तो मैं एक तरफा बात नहीं करी, मैंने दोनों बात करी कि हमारा धनी बेईमान होना चाहिए, जो कहा कि ज्यों जा रो त्यों राखो धनी तुम्हारी मैं। तो वो फिर हर चीज में होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें, हमारा तो हुक्म धनी के हाथ में, हम तो कुछ नहीं कर सकते। दोनों बात में लागू होती है बातें। अच्छाई और बुराई फिर धनी के हाथ में होगी हमारी। फिर चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, चाहे जैसे श्री जी थे, चाहे 28 दिन पकामा पहाड़ी में भूखे बैठे रहे, तो उन्होंने फिर ये नहीं कहा कि भाई ये तो मेरे साथ अत्याचार हो गया, चाहे कितने भी कष्ट आए, तो उन्होंने फिर झेले। फिर उसको नहीं कहा जाएगा कि वो कि एक हम भाग जाए वहां से ईमान छोड़ के, तब दिक्कत आती है। तो मैंने एक तरफा बात नहीं करी, मैंने दोनों पक्ष लेके बात करी है कि पहले हमारा काम ये हो कि अगर हमारा धनी बेईमान है तो ये सारे सक्रिय हो सकते हैं, तो ही काम करेंगे। अगर ईमान में ही फर्क पड़ गया तो फिर ये किसी भी फिर इन बातों का कोई अर्थ नहीं है।
ईमान भी तो कैसे आएगा, बात फिर उस पे एक प्रश्न पे फिर और प्रश्न उठते चले जाएंगे कि ईमान कैसे आएगा। लेकिन अभी पहले हम इसी प्रश्न पे रहे अमित जी कि मनचित बुद्धि अहंकार को कैसे शक्तिशाली बनाया जाएगा। सुरेश भाई जी बार बार हैंड्स अप कर रहे हैं, आप बताएं सुरेश भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर सर। प्रणाम जी। ये अभी जो बात हो रही है अपनी जो अपनी मनचित बुद्धि अहंकार, तो पहले तो राजीव महाराज ने हमें हमारी हमारी जो वास्तविकता है मूल, अभी हम जीव हैं, आत्म तो है ही है, हम पहले जीव की वास्तविकता है हमारी ये इस जगह इस ये ब्रह्मांड में। तो हमें पहले तो आत्म जो इंद्रावती जी और देवतंत्र जी जगत जो जीव था, उन्होंने तो पहले से ही मांग लिया था कि हमारे तन पे हमारे जीव पे वो लीला होगी। तो ऐसा हमारा जीव अगर बल लगाएगा तो ही हम उस पर खरे उतर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि हम क्या बोले, हम उन्हीं की तरह जब बल लगाएंगे तो ही हम उस पर खरा उतर सकते हैं। निरंतर हम चिंतन करेंगे और बार बार उनका पठन करेंगे। तो एक मिनट मैं थोड़ा इससे क्या हो गया। सुरेश भाई जी आपकी आवाज चली गई है, बल्कि और दूसरा शोर आ रहा है आपकी तरफ से। जी जी, हमारी वास्तविकता तो ये है कि हम पहले तो जीव है, तो हम मरु और जो देवापी के जीव है उनकी तरह हम बल नहीं लगा रहे हैं। राजीव महाराज हमको शोभा दे रहे हैं कि आप आत्म हमें पहली बीच में जाने का मौका दे रहे हैं, पहली हमारे जीव को, लेकिन हम वो शोभा ले नहीं रहे। आत्म की बात तो बाजू पे रह गई, पहले हम जीव है हमारा, हम खुद अपने जीव को जागृत नहीं करेंगे तब तक ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि हम रहनी में ही आएंगे। तो हमें हमारा वास्तविकता हमारे जीव की है, तो वो जीव आत्म का संग कर ही नहीं रही है। तो पहले हमारे जीव को जो है हमें पूरी तरह से आत्म की रहनी में हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल होगा और तभी उसके विरह आएगा, तभी वो आत्म जागृति होगी और फिर तभी हम पहली बहस में अखंड होंगे, अदरवाइज नहीं। हमने राजीव महाराज ने हमको मौका दिया है। जीव आत्म तो वो अखंड हो नहीं, वो तो 10 तन बदल के भी वो परम धाम में ही जाने वाली है, लेकिन हमारे जीव के लिए राजीव महाराज ने मौका दिया है, ब्रह्मांड का निर्माण किया है। वो बात हमारा जीव समझ ही नहीं पा रहा है। तो ये शोभा देने के लिए राजीव महाराज ने हमारे को आत्म का संग करवाया है। तो हमारा जीव को ये सोचना चाहिए कि ये राजीव महाराज ने इतनी बड़ी हमको शोभा दी है, तो हम वो किस तरह से ले, तब वो विरह उसके अंदर आएगा, तभी वो आत्म का संग कर पाएगा, फिर वो विरह में आएगा, फिर वो आत्म का संग करके रहनी में आकर के वो पूरी तरह से चितवन वगैरह कर सकता है, अदरवाइज ये हो नहीं सकता। तो हमें हमारे जीव को ये निर्मल होकर सोचना चाहिए। यहाँ की बुद्धि है हमारे मन चित, वो तो है ही है, लेकिन वो जो देवापी और मरु के जीव ने जैसे कसनी करके रहनी में आए, उसी तरह से हमें उनके कदमों में चलना पड़ेगा, तभी हम वाणी के आधार पे चल पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो सकता। प्रणाम जी, इतना बोलना चाहता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और किसी का कोई भी विचार हो इस बारे में तो जरूर से बताएं। कोई भी सुंदर साथ और कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी अरविंद भाई जी आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि सबके सवाल का जवाब है प्रयत्न, प्रयास। हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम बलशाली थे, बलशाली है और बलशाली रहेंगे, क्योंकि हम परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की अंगना है, उनके अभिन्न अंग है। तो सारे गुण जो राज्य में है वो हमारे में है। ये जब मान लिया जाएगा, और मेरी बात तो वही रहती है कि हम जब परमधाम में अपने आप को समझेंगे तो संसार की विडंबना, ये प्रवचना वाणी में आता है, कहिएगा कि हमारा क्या बिगाड़ ले। जब हम पूरी तरह से
अपने आप को परम धाम में देखने लगेंगे तो हमारे सामने विरोध में, समर्थन में जो भी चीज आती है, अब ये क्या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी चीजें भी हमारे विरोध और समर्थक में हमको अपने अनुभव प्रदान करते रहती है। उन सबका निराकरण करने के लिए जब हम परम धाम में होंगे तो सबको परम धाम में देखेंगे ना। अब ये संसार बना है, ये तो सुनते आ रहे हैं हम 35-38 साल से कि परम धाम में ऐसा हुआ, राज्य के खेल मांगा, ब्रह्मात्मा ने खेल मांगा, खेल दिखाने बैठ गए, वहीं बैठे बैठे देख रहे हैं, ये भी बार बार आ रहा है, आए नहीं, कहीं गए नहीं, वहां बैठे बैठे खेल देख रहे हैं और खेल में अपने आप को भी देख रहे हैं और अपने आप के साथ में सारे लोगों को देख रहे हैं जिनको हम परम धाम के नहीं है, वो नहीं मानते अपने आप को परम धाम के, उनके साथ भी हमको रहना है। लेकिन हम तो परम धाम में है ना, वो नहीं मानते अपने आप को, उनको जागृत बुद्धि नहीं मिली है और हमको जागृत बुद्धि मिली हुई है, जिससे हमको तारतम्य ज्ञान के माध्यम से अपने आप को हम परम धाम में बने। तो प्रयास ये करना चाहिए कि जय हम बलशाली है तो हमारे ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार स्वरूप जो है ये भी बुद्धि बलशाली हो गया है और ये बलशाली हो गया है, इसका प्रमाण हमको कैसे मिलेगा? जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मुझे पल पल विरोध का सामना करना पड़ता है। मैं कुछ बोलता हूँ उसके बारे में, उसके विरोध में ऐसे 3-4 बातें निकल आती हैं जिसमें वैमनस्य और लड़ाई झगड़ा होने की संभावना आ जाती है। लेकिन तुरंत हम उस बात को महसूस करते हैं कि ये तो मेरे ध्यान का स्वरूप है, मैं तो नहीं हूँ और मैं तो अपने आप को अपने परम धाम की अंगना मान रहा हूँ। तो मेरे आचरण में बलशाली से मैं कमजोर क्यों हूँ? तो मैं उनकी बातों का जवाब ठीक से दे करके वो चाहते हैं उस हिसाब से भी मैं चलने का प्रयत्न करता हूँ और अपने आप को मुझे जो करना है, घर के अंदर बोलो, घर के बाहर बोलो, अभी मैं बाहर आकर बात कर रहा हूँ, ये भी उसका परिचायक है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे आचरण से, मेरे बलवान होने से वो जो कमजोर थे, जो मेरी बातों को या मुझसे प्रेम आनंद से नहीं रहने का प्रयत्न करते थे उतने क्षण, उन क्षणों को दूर करके वो अब मुझसे प्रेम और आनंद से बात करते हैं अपनी जगह ही, वो भी अपनी जगह, हम भी अपनी जगह। लेकिन हम बलशाली है अपने स्वभाव में, वो बलशाली होंगे अपने स्वभाव में, लेकिन दोनों के स्वभाव टकराते नहीं। ठीक कहते हैं माया और परब्रह्म। परब्रह्म का जो आचरण है और माया का जो आचरण है, दोनों में टकराव की कोई संभावना दिखती है, लेकिन होना नहीं चाहिए, इसका हम प्रयास करें। और प्रयत्न से ही क्या होता है, धीरे धीरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे विरोधियों की संख्या शत कम होते जा रही है धीरे धीरे। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई विरोध ही नहीं मेरा। कई बार मेरे स्टाफ में भी, ऑफिस में भी कहते हैं कि आपके विरोध में कौन हो सकता है, आप तो हमारे आजीवन नेता हो। ये बातें जब हम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सब प्राणनाथ जी की वाणी के देन है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 1.5 साल से जो अपन मंथन कर रहे हैं, इसका श्रेय भी रुचि दीदी को आता है, जिन्होंने हमको इतना बलशाली बना दिया है। हमारे मन, बुद्धि, चित्त को और अहंकार शून्य अहंकार को जो है ये बल जो मिल रहा है रुचि दीदी के मंथन से और इस मीटिंग में मिला है। इस मीटिंग को अटेंड करने सुबह 6 बजे निकल के बाहर आ जाते हैं घूमने के लिए हम, और हम सबकी बातें सुनते हैं, सबकी बात करते हैं, लेकिन विरोध हम किसी का नहीं करते, हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं और हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। और परब्रह्म परमात्मा की माया और परब्रह्म परमात्मा का परम धाम की लीला, इन दोनों का सामंजस्य बना करके जो हम चल रहे हैं, इसलिए मुझे तो आज की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसी सिचुएशन आएगी मैं अच्छी तरह से फेस कर लेता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। समय कम रह गया है तो कोई और सुंदर साथ आप भी बताइए डॉली रुचि, दीदी। आप बताओ। हाँ तीनों जी, आप बताओ थोड़ा। जी जी दीदी, मैं बताने का प्रयास करने लगी थी। सुनिए, तो अभी जो समय रह गया है वो सिर्फ 5 मिनट का समय रह गया, तो मेरी बात ही पूरी नहीं हो पाएगी।
तो नहीं हो इसलिए पाएगी। जी जी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी इस पे मंथन करना है। जो सुंदर साथ का कमेंट आया है कि उनको सॉल्यूशंस तो मिल रहे हैं, सोल्यूशन तो सुंदर साथ दे रहे हैं, लेकिन वो उसको कार्यान्वित कैसे किया जाए। जैसे कि सबने सोल्यूशन दिए तो अच्छा। है ही है ना, कि वाणी में लग जाइए, कि वाणी मंथन करिए। वाणी मंथन कर लीजिए, धनी में खुद को लगा दीजिए। हमने शक्तिशाली परमात्मा में खुद वंचित बुद्धि अहंकार को लगा दिया तो हम शक्तिशाली हो गए, जैसे अरविंद भाई जी ने कहा। लेकिन हम, सारी बात है कि हम कौन है और हम लगाएं कैसे, हमको तो यही नहीं पता चल रहा। जी तो जी सोल्यूशन मिल रहा है, लेकिन सोल्यूशन मिलने के साथ उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए ये हमें नहीं मिल रहा है। ये कमेंट है सुंदर साहब का हमारी वीडियो, हम लोगों की वीडियो सुनने के बाद। अच्छा। जी वीडियो ये मैंने बात आपकी पूरी सुनी नहीं, कमेंट पूरा बताइए, क्या कमेंट था? कमेंट ये था, ये कमेंट मतलब फोन करके उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने जो कल पहली वाली वीडियो सुनी इस जी विषय जी के ऊपर, वो कह रहे विषय इतना सुंदर था, मैंने पहले कभी जी। आपकी वीडियो खोली नहीं, लेकिन विषय इतना सुंदर था कि उसने मुझे अच्छा आकर्षित जी। किया कि वंचित बुद्धि अहंकार को शक्तिशाली कैसे बनाए। तो ये तो हर कोई बनाना चाहता है, तो विषय मुझे अति उत्तम लगा, हमने आपकी जी वीडियो चला ली। अब लेकिन चलाई तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। वो कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं कि वाणी में वंचित बुद्धि अहंकार को लगा लीजिए, अपने वंचित बुद्धि अहंकार को राज्य में लगा लीजिए, अपने गुण इंद्रियों को यूं फिरा लीजिए। लेकिन हम करें कैसे ये सोल्यूशन तो हमें भी वाणी पढ़ के पता है, लेकिन हम ये कर ही नहीं पा रहे हैं। और जो बता रहा है तो सोल्यूशन, वो कह रहे हैं कि वो भी कहाँ कर पा रहे हैं पूरी तरह से। तो ये तो खाली सोल्यूशन ही हुआ, जी लिखने वाला सोल्यूशन हो गया, लेकिन करने वाला सोल्यूशन कहाँ हुआ। जी। हाँ, करने वाला सॉल्यूशन ये है, वो सुंदर साहब ये जान ले कि हम जब कोई बात हमें सत्य पता चलता है कि हमें ऐसा करना है, तो जैसे कहा गया ना कि करत करत अभ्यास के, तो हमें उस राह पर हम देखिए, ये वाणी मंथन हो रहा है, सब अपने अपने विचार बता रहे हैं, तो ये सब उस पर चलते ही हो। हमें चलना है, ये हमें पता चल गया है कि चलना है। चलना कैसे है, उसका उत्तर ये है कि हमें धीरे धीरे स्वयं को उस राह पर लाना है कि हम बैठे। जैसे कहा ना कि मैं कौन हूँ, सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न का पता चलना चाहिए। तो वो कैसे चलेगा, तो वो तो उनको, जब तक वो सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, ये तो प्रारंभ की बात हो गई। तो हम, क्योंकि सब सुंदर साथ हैं ज्यादातर, अधिकतर, इसलिए ऐसी बात कर दी जाती है कि वाणी हम सब सुंदर साथ को मिल गई है और ज्ञान मिल चुका है, सारे संसार के ज्ञान का सार मिल चुका है। तो हम उस सार को पढ़कर आत्मचिंतन करें, अपने बारे में विचार करें कि मैं कहाँ पर स्थित हूँ, तो मुझे आगे कैसे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए हमें वाणी को ही पहले खोलना पड़ेगा और अपने अंदर भी झांक कर देखना पड़ेगा। अगर हम एक चौपाई पढ़ते हैं कि जैसे लागोगे तुम दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। अगर इस चौपाई पर ही हम विचार करने लग जाए कि हम वास्तव में दुख को दुख समझ रहे हैं, कि हमारा मन क्या कह रहा है, हमारा चित्त क्या कह रहा है, हमारी बुद्धि क्या कह रही है और वास्तविकता क्या है। ये चार भेद है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर चार अंतःकरण होते हैं। जैसे जीव के चार